हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 11th मैथ में जो समुच्चय नाम का लेसन पढ़ रहे हैं उसका हम लोग प्रश्नावली 1.5 को देखेंगे। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.5। ठीक, तो प्रश्नावली 1.5 को शुरू करने से पहले हम आपको एक टॉपिक समझाना चाहेंगे जिसका नाम है समुच्चय के पूरक। जिसका नाम है समुच्चय के पूरक, क्योंकि ये देखिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली के लिए। क्योंकि अगर ये टॉपिक आप समझते हैं तो प्रश्नावली 1.5 काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। समुच्चय के पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट समझने के लिए हम यहां पर एक समुच्चय मान लेते हैं u। u एक सार्वत्रिक समुच्चय है और हम कह सकते हैं कि जो आपका u है ये मान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम मान लेते हैं कि ये कहां तक है, 100 तक है। ठीक, काफी बड़ा समुच्चय है u, 1 से लेकर 100 तक। और इसी समुच्चय का एक हम उप समुच्चय मानते हैं a। 2 4 6 8 10। ठीक, अब कहे कि आप समुच्चय के पूरक बताइए, तो कभी भी समुच्चय का जो पूरक निकालते हैं वो इस यूनिवर्सल सेट का नहीं निकालते हैं। हमेशा उसके साथ जो एक समुच्चय दिया रहता है उसी का हम लोग समुच्चय का पूरक निकालते हैं। तो समुच्चय के पूरक को हम लिखते हैं a डैश। a डैश का मतलब कि समुच्चय के पूरक। किसका पूरक? तो a का पूरक। ये जो आपका a है इसी a का पूरक निकालना है। तो a का पूरक निकालने के लिए करना क्या होता है कि हम u में से a को घटा देते हैं। कभी भी जिस भी समुच्चय का आपको पूरक निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसको u में से घटा दीजिए। अगर यहां पर कोई b सेट होता 1 2 10 11, मान लीजिए 1 2 10 11, और कहता कि आप b कॉम्प्लीमेंट निकालिए, मैंने b का पूरक निकालिए, तो निश्चित रूप से आप क्या करते हैं, u में से b को घटा देते हैं। और हमने समुच्चय में से समुच्चय को घटाना पिछले वीडियो में बताया है, फिर भी हम यहां पर एक बार निकाल रहे हैं। तो u माइनस a का मतलब हुआ कि u के वे एलिमेंट जो a में नहीं है, u के वे एलिमेंट जो a में नहीं है। तो u का कौन सा एलिमेंट a में नहीं है इसको समझते हैं। तो u का देखिएगा 1 जो है वो a में नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। इसके आगे आप देखेंगे तो 11th 12th ये सब आगे कुछ भी नहीं है। मतलब कि a में केवल आपके पास 5 ही एलिमेंट हैं, 2 4 6 8 10। मतलब इसका 2 4 6 8 और एक आगे वाला 10। यही 5 ऐसे एलिमेंट है जो a में है, बाकी तो कोई भी एलिमेंट a में नहीं है। तो u के वे एलिमेंट जो a में नहीं है वही आपका होता है u माइनस a। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं u माइनस a का मतलब कि u के वे एलिमेंट जो a में नहीं है, तो 1 नहीं है, 3 5 7 9 11, अब 12 से 13 14 15, फिर कहाँ तक, 100 तक। तो ये रहा आपका एक कॉम्प्लीमेंट। ठीक, उसी तरह अगर b कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो b कॉम्प्लीमेंट, b का पूरक मतलब b डैश, तो u का वह एलिमेंट जो b में नहीं है। तो u का कौन सा एलिमेंट b में नहीं है, देखिए कौन कौन है, पहले इसको देख लेते हैं। तो u का
1 वाला तो बी में है, 2 भी देखिएगा बी में है, फिर 10 बी में है, फिर यहाँ का 11th भी तो बी में है, बाकी कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है। तो नहीं वाला में देखिए कौन हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 दिया है, 11 दिया है, नहीं लिखेंगे। हाँ, फिर आगे 12 13 14 15 आगे सभी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट जिसका भी निकालेंगे उसको यू में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यू क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। अगर आप सी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो यू में से क्या कर देंगे, सी घटा देंगे। अगर आप डी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो यू में से क्या करेंगे, डी घटा देंगे। जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं उसको क्या करेंगे, तो यू में से घटा देंगे। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नावली को। तो अपने प्रश्नावली को देखते हैं। अब प्रश्नावली 1.5 शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.5। तो प्रश्नावली 1.5 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 1.5 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें u दिया हुआ है। u क्या हुआ है, दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं u दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक आपका u दिया हुआ है। u हम एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं। u दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका u दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो उसमें समुच्चय a दिया हुआ है। a दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर b भी दिया हुआ है, समुच्चय b दिया हुआ है 2 4 6 8 2 4 6 8। c दे रखा है 3 4 5 6 3 4 5 6। ये आपके पास 3 सेट दिए गए हैं। अब कहा है कि आप पहले एक कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो एक कॉम्प्लीमेंट कहा है निकालने के लिए। तो एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी हमने बताया u माइनस ए, मतलब u का वह एलिमेंट जो a में नहीं है। तो देखते हैं u का कौन सा एलिमेंट a में नहीं है। तो u का 1 1 तो है a में, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो u के यही एलिमेंट है 5 से लेकर के 9 तक जो a में नहीं है। इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट में यही एलिमेंट होंगे 5 6 7 8 9। जी हाँ, आपका एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ से निकल गया। तो एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ u माइनस ए। हमेशा इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद से कह रहा है आप b कॉम्प्लीमेंट निकालिए। देखिए यहाँ पर b कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, तो b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बहुत सिंपल है। b कॉम्प्लीमेंट मतलब कि u माइनस b, u के वे एलिमेंट जो b में नहीं है। तो u के पहले मिला लेते हैं कौन कौन एलिमेंट b में है। देखिए 2 है b में, 4 है, 6 है, 8 है, ये 4 एलिमेंट हैं। तो नहीं में कौन है, तो नहीं में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो b में नहीं है, मतलब कि u माइनस b में होंगे। इसके बाद निकालना है a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। a यूनियन c इसका कॉम्प्लीमेंट। तो a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको घटाना पड़ेगा u में से क्या, a यूनियन c। देखिए जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको उसको u में से घटाना पड़ेगा। तो u में से आपको घटाना होगा a यूनियन c। तो पहले u का हम थोड़ा सा लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
9, ये आपका U हो गया, माइनस इसमें से घटाना है A यूनियन C। अब ये यूनियन C में A यूनियन C अगर आप लिखेंगे तो देखिए A और C का यूनियन, A और C का यूनियन मतलब कि A और C को हम पहले मिला के लिखेंगे, हमने यूनियन निकालना सिखा दिया है। चलिए देखते हैं। A यूनियन C का मतलब हुआ कि ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें A और C दोनों के एलिमेंट हो, A और C दोनों के एलिमेंट हो। तो लिखते हैं, देखिए इसमें जो 3 और 4 हैं ये तो कॉमन है, तो ये एक ही बार लिखे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका A यूनियन C। A यूनियन C, देखिए इसमें A के भी सब एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और C के भी है 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो ये आपका A यूनियन C हो गया। अब आप जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, घटाएंगे, तो हम देखेंगे कि U का कौन सा एलिमेंट A यूनियन C में नहीं है। तो U का हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 6 तक तो सारा एलिमेंट है, यहां तक 6 तक तो सारा एलिमेंट इसमें है, 7 8 9 नहीं है, तो बिल्कुल वही हो जाएगा 7 8 9, ये आपका हो गया उत्तर। तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इसको निकाल सकते हैं। हम चौथे को नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट समझाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर चलेंगे। चलिए एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट निकाला है। अब एक कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये हुआ एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये देखिए, एक कॉम्प्लीमेंट को जब निकालना था तो हम U में से एक को क्या किए हैं, घटाए हैं, और जब एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो U माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, A डैश। तो U में से A डैश घटा दिए, अब U है और U को लिख दिया जाए एक बार थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, घटा दीजिए, A डैश लिखिए, A डैश देखिए हमने ऊपर निकाला है A डैश, 5 6 7 8 9। तो U का कौन सा एलिमेंट A डैश में नहीं है, तो देखिएगा तो 5 से लेकर 9 तक तो है, 5 6 7 8 9, कौन नहीं है, तो नहीं में है 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आप चाहें तो फिर से अब जो है B, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है B माइनस C कॉम्प्लीमेंट। B माइनस C कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब हुआ कि U में से घटाना है B माइनस C, तो हमको B माइनस C पहले निकालना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम U लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से घटाना है B माइनस C। तो B माइनस C का मतलब ये हुआ कि B का वह एलिमेंट जो C में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, B का वह एलिमेंट जो C में नहीं है, तो B में का भैया देखिए एक ही एलिमेंट ऐसा है
जो सी में है, बाकी जो बच गया 2 4 8 वो सी में नहीं है, मतलब वही हो जाएगा 2 4 8। तो बी माइनस सी का मतलब हुआ बी माइनस सी का मतलब हुआ कि बी के वे एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो बी का 2 4 और 8 सी में नहीं है, तो हो जाएगा बी माइनस सी। और जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू का वह एलिमेंट जो बी माइनस सी में नहीं है, तो देखिए 2 तो है, 2 है, 4 भी है, 8 भी है। ये 3 एलिमेंट आपके यू के 3 एलिमेंट आपके बी माइनस सी में है, तो हमको उस एलिमेंट को लिखना है जो नहीं है। तो नहीं में कौन है? 1 3 5 6 7 9, ये आपका ऐसे एलिमेंट है जो बी माइनस सी में नहीं है, मतलब आपका निकल गया बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान रहा ये, बहुत खतरनाक नहीं है, आसान सा सवाल है। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि इफ यू, यदि यू ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। अब देखिए कौन कौन से सेट हैं। यू हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। यू इक्वल टू दे रहा है ए से लेके एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपका हो गया यू। अब कह रहा है कि पूरक ज्ञात कीजिए, तो भैया पूरक किसका ज्ञात करना है? जितना सेट दिया उसका पूरक ज्ञात करना है। तो ए देखिए क्या दिया है, ए दे रहा है ए बी सी, ए बी सी। तो जब ए बी सी दिया है तो इसका पूरक कैसे निकलेगा? इसका पूरक निकालने का मतलब है कि इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का सूत्र होता है u माइनस ए। जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसको u में से क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो घटा दीजिए, तो u का वह एलिमेंट जो a में नहीं है, तो देखिए ये तो एलिमेंट है, कौन नहीं है? तो d से लेके h तक नहीं है, तो d e f g h, यही आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमको उम्मीद है कि आप सारा कॉम्प्लीमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। एक और हम दे देते हैं, देख लेते हैं। पहले बी देख लेते हैं सेट। तो सेट बी आपका दिया हुआ है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। तो डी ई एफ जी दिया है और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू माइनस बी कर देंगे। माने यू का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो देखिएगा यू का डी से लेके जी तक, डी से लेके जी तक, डी ई एफ जी ये तो है, बाकी नहीं है। तो कौन नहीं है? ए बी सी एच, ए बी सी एच, ये ऐसे एलिमेंट है जो बी में नहीं है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसी को क्या करते हैं, यू में से घटा देते हैं। तो उम्मीद है आप जो है सी जरूर बना लेंगे, आप सी जरूर बना सकते हैं, सी बना लेंगे और डी बना लेंगे। फिर हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूरक समुच्चय मानते हुए, देखिए भैया प्राकृतिक समुच्चय को हम यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय।
तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आगे तक इनफाइनाइट तक, ये आपके प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय होंगे। अब इनको आप सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए नीचे जो दिए गए हैं उनका पूरक समुच्चय बताइए। तो नीचे लिखा गया है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसको हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं a। और लिखा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, तो x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक सम संख्या है। x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो निश्चित रूप से ये 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इनफाइनाइट आगे तक होगा। तो जब इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, तो सेम चीज है u माइनस ए। u माइनस ए जब आप निकालेंगे तो u के वह एलिमेंट जो a में नहीं है, तो u में देखिएगा u में आपके पास सम और विषम दोनों हैं, और a में क्या है? केवल सम है। इसका मतलब कि u का सम तो a में है लेकिन विषम a में नहीं है, जैसे 1 3 5 7 ये सब नहीं है, तो नहीं है तो इसको लिखेंगे, क्योंकि तभी तो घटाव होगा हमारा। 1 3 5 7 9 11 13 आगे तक, यही आपका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए किसी भी सेट का, हम बार बार इसी कर रहे हैं, किसी भी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में केवल घटाना बस आपको ढंग आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर देखें, तो इसमें लिख रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक विषम संख्या, इसको हम b मान लेते हैं। x सच दैट x एक प्राकृतिक विषम संख्या है, मतलब कि विषम संख्या है, तो 2 नहीं, 1 3 5 7 9 11 13 आगे तक होगा। अब इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें b डैश, तो सिंपल है u माइनस बी। तो u के वह एलिमेंट जो b में नहीं है, तो u के देखिएगा u में तो सम विषम दोनों है, तो इसमें विषम दिया हुआ है, सम नहीं दिया हुआ है, तो बस हो गया 2 4 6 8 10 12 आगे तक हो गया, सिंपल एकदम। क्योंकि हमको b कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट रखना है जो u के एलिमेंट b में नहीं हो। मतलब कि देखिए अगर b कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट है तो b में नहीं है, और b में है तो फिर b कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो इसी तरीके से आप तीसरा चौथा चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो हम तीसरा देख लेते हैं एक बार फिर से। तीसरा है क्या? तीसरा है कि x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो इसको c अगर माने तो x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। धन गुणज होने का मतलब क्या है कि 3 से जो संख्या कट जाती हैं, तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 15 18 ऐसी बहुत सारी संख्या होंगी। तो इन संख्याओं को छोड़ करके आप लिख सकते हैं c कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि u माइनस c। तो लिखेंगे तब 3 से कटने वाला संख्या क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो 3 से कटने वाला संख्या छोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 ऐसे करके आगे तक आप लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया? आपका सी कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब चाहे तो आप इसके चौथे प्रश्न को भी सेम तरीके से बना सकते हैं। इसका जो चौथा प्रश्न है, देखिए इसका चौथा प्रश्न,
इसका चौथा प्रश्न है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, इसको d मान लेते हैं। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि अभाज्य संख्या में कौन कौन आएगा देखिए, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7, 11, 13, मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी से कटे नहीं, स्वयं से कटती हों और एक से कटती हों। इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बहुत सिंपल सा है, u का वह एलिमेंट जो d में नहीं है, तो नहीं है में कौन कौन है देखिए, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 तो इसमें पड़ जाएगा क्योंकि किससे कटने वाला नहीं है 17। हाँ, इसमें 18 होगा, इसमें 19 होगा, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी, आगे आप लिख सकते हैं। तो डी कॉम्प्लीमेंट हो गया। आप इसी तरीके से नीचे वाले का आसानी से बना सकते हैं। तो हम वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पर जो है रोकते हैं, और इसके बाद ये जो चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं, चौथा प्रश्न जिसमें लिख रहा है कि इसको सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित करने वाला भी हम इसमें से एक देख लेते हैं और बाकी एक आप सेल्फ बनाइएगा। इसके बाद से जब हम वेन आरेख बताएंगे तो वेन आरेख के लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। थोड़ी सी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। चलिए चौथे का एक प्रश्न देख लेते हैं, फिर आप एक दूसरा खुद सेल्फ कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम इसको फिर से बता देंगे। चौथा, तो चौथा जो है, चौथा में u दिया हुआ है। चौथा में क्या दिया है, u दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, u हो गया। इसके बाद इसमें a दिया हुआ है, a दे रहा है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक। b दे रहा है 2 3 5 7, ये आपका b दे दिया। अब कह रहा है सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित करने में सत्यापित करना है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है ये वास्तव में क्या है, तो u माइनस a यूनियन b, u माइनस a यूनियन b, क्योंकि जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको घटाते हैं u में से। u लिख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो गया u माइनस a यूनियन b लिखिए। तो a यूनियन b का मतलब कि इस a और b को मिला के समूचे लिखेंगे। तो 2 4 6 8, 2 ठीक है, दोनों मिल रहा है, एक ही जगह लिखाएगा। 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं। 2 4 6 8, 2 4 6 8 ए का हो गया, और 2 3 5 7, 2 3 5 7 बी का हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, a यूनियन u माइनस a यूनियन b का मतलब कि u का वह एलिमेंट जो a यूनियन b में नहीं है। तो देखिए कौन नहीं है, तो 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 2 से लेके 8 तक तो पूरा एलिमेंट है। नहीं में कौन है, 1 और 9, ये दो आपके नहीं है, ठीक। अब थोड़ा देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमको पहले लिखना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट है कौन। तो ए कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ से लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए, माने u का वह एलिमेंट जो a में नहीं है। तो u का कौन सा एलिमेंट a में नहीं है, तो 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है।
तो 1 3 5 7 9 ये आपका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। फिर लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ u माइनस बी। तो u माइनस बी का मतलब हुआ कि u का वह एलिमेंट जो b में नहीं है। तो कौन नहीं है? देखिए 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। तो 1 4 6 8 9 ये नहीं है। अब हम पूछें कि भैया इन दोनों में तब इंटरसेक्शन क्या है, कौन सा एलिमेंट है जो इन दोनों में है? तो इन दोनों में जो एलिमेंट है इंटरसेक्शन माने कॉमन, वो केवल 1 1 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 1 हाँ एक और एलिमेंट दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। एक और एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा है, और वो है 9 आपका। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा कर दे रहे हैं। इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो कॉमन देखिए 1 है और 9 है, बस यही दो एलिमेंट आपके हैं। तो यहाँ भी देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 9 आया, राइट हैंड साइड भी क्या आया 1 9 आया। इसका मतलब ये है कि आपका जो ए, देखिए इसका बहुत सिंपल मतलब है कि जो आपका ए यूनियन बी का जो आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो बराबर हो जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहाँ से प्रूव्ड हो गया। तो आप जो है इस चौथे का दूसरा वाला क्वेश्चन सेल्फ कर सकते हैं। पहले आप क्या कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट अलग निकाल के फिर बी कॉम्प्लीमेंट अलग निकाल के दोनों का यूनियन कर दीजिएगा। तो ये दोनों तरफ फिर से क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहे हैं प्रश्नावली 1.5 का। हम वेन डायग्राम के लिए जो आपका 5वां प्रश्न है, वेन डायग्राम के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम वेन डायग्राम को कर लेंगे। और आप देखिए तो इसमें बस 2 ही प्रश्न छूट रहा है, एक 5वां है और एक 6वां है, 7वां तो फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो कुल मिलाकर 3 प्रश्न इस प्रश्नावली 1.5 से बच रहे हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।